अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मालूमाती नॉलेज पीडिया में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा दोस्त बहुत परेशान और शदीद गुस्से में मेरे पास आया। गुस्से से उसका जिस्म कांप रहा था। मैं समझ चुका था हालात खराब हैं। मैंने पानी का गिलास आगे किया, सलाम किया और वो मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गया। वो खामोश था, पानी का गिलास मुंह से लगाया और एक ही सांस में पी गया। मैं अपने काम में मसरूफ रहा। मैं उसके गुस्से का कम होने का इंतजार कर रहा था। उससे बर्दाश्त ना हुआ तो मुझे कहने लगा, मुझे अपनी बीवी को तलाक देनी है। मैंने लैपटॉप को बंद किया, उसकी जानिब देखने लगा। मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी, क्योंकि मेरा ये दोस्त चंद मेरे ऐसे दोस्तों में से था जो अपनी बीवी के नाम पे सांस वार देता था। मैंने उसकी सुर्ख आंखों में देखा और सवालिया अंदाज में पूछा, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। तुम तो वो मर्द हो जो अपनी बीवी की ख्वाहिश उसकी जबान से निकलने से पहले पूरी कर देते हो। तुम तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हो जितनी शायद इस जमाने में कोई करता हो। वो गुस्से में बोला, फारिस सब खत्म हो गया है, अब मैं उसके साथ एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता अब। बस उससे तलाक देकर जान छुड़ानी है उससे, कैसे भी हो तलाक देनी है उसे। मैंने उसे समझाया, पागल ना बनो, तुम्हारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। वो गुस्से की आग में जल रहा था। मैं कुछ नहीं जानता फारिस, और ना मुझे समझाने की कोशिश करना। मैंने कंधे पे हाथ रखा और कहा, असद मैं जानता हूँ तुम दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी, बल्कि तुम दोनों की पसंद की शादी थी। भाभी और तुम एक दूसरे के बिना एक पल नहीं गुजार सकते थे। तुम भाभी के बिना और भाभी तुम्हारे बिना खाक हैं। असद गुस्से से बोला, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने वजह पूछी, हुआ क्या है। चिल्ला कर बोला, वो मेरे बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती। मेरे बहन भाई घर आ जाएं तो उसको तकलीफ होने लगती है। और मैंने ये भी सुना है मेरी बीवी किसी लड़के के साथ फोन पे बात भी करती है। मैं हैरान हुआ, असद तुम पागल हो गए हो क्या। मैं भाभी की गारंटी दे सकता हूँ वो ऐसी नहीं है। मैंने पूछा, तुमको किसने कहा भाभी किसी लड़के से बात करती है। तो चिल्ला कर बोला, मेरी भाभी ने मुझे बताया है। मैं सब कुछ समझ गया था। फिर बोला, जब मैंने उससे कुछ पूछा तो मुझे गुस्से में बोली, अपने बाप का है तो तलाक दो मुझे। अब मैं उससे हर हाल में तलाक दूंगा। मैंने सबसे मशवरा कर लिया है, सब यही कह रहे हैं दे दो तलाक। मैंने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की जानिब देखा। मैंने उससे याद दिलाया, पागल तुमको याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुमको बहुत जख्म आए थे। मैंने देखा था उस वक्त तुम्हारी बीवी की आंखों में छलकते हुए आंसू, तुम्हारे लिए रोते हुए, तुम्हारी शफा की खातिर दुआ मांगते हुए। तुमको कैसे संभाला था, तुमको सीने लगा कर रखा, तुम्हारे दर्द में आ भरी, तुम्हारे जख्मों को चूमा, तुम्हारे हर दर्द पे आंसू बहाए, तुम्हारे लिए रात रात भर जागी। वो खामोश था, लेकिन उसने मुझे कहा है बाप की औलाद हो तो तलाक दो। मैंने पूछा, अब बीवी कहाँ है तुम्हारी। गुस्से से बोला, घर ही है, लेकिन मैं उससे बात नहीं करता। मैंने पूछा, अब चाहते क्या हो। उसने कहा, बस तलाक। मैं उसके सामने बैठा। सुनो, कितनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। मेरी तरफ देखकर बोला, बे इंतहा। मैंने पूछा, चलो तलाक से पहले उस मोहब्बत को याद करते हैं। चलो मान लिया तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी गुस्ताखी कर दी, उससे कुछ लम्हे के लिए भूल जाते हैं। चलो तलाक दे दो तुम। जिस हम सफर से तुम बेपनाह मोहब्बत करते थे वो तुमसे बिछड़ जाती है, तुम उससे हाथ छुड़ा लेते हो। तुम उसके लिए, वो तुम्हारे लिए अजनबी हो जाती है। चलो सोचो तो सही है, तुम्हारी मोहब्बतें राय गां जाती हैं। तुम पत्थर दिल होकर आना में छोड़ देते हो। जिसके सर दर्द पे तुम परेशान हो जाते थे, उसे जिंदगी भर का दर्द दे देते हो। तुमने छोड़ दिया, बच्चे बेगुनाह फना हो गए।
तुम्हारी बीवी कुछ साल माँ बाप के घर रहती है, फिर उसके माँ बाप बेटी को बोझ कम करने के लिए किसी तलाक याफ्ता शराबी या किसी बूढ़े से उसका निकाह कर देते हैं। वो ना चाहते हुए अपनी जिंदगी को खाक होता देखती है। वो तुम्हारी ठुकराई हुई जिंदा लाश बनकर सर झुकाए गमों की दलदल में डूबने लगती है। फिर कोई और उसका हम सफर बन जाता है। वो तुम्हारे पास लौटना चाहती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी हो। तुमको भी एहसास होने लगे तुमने उसे छोड़कर गलती की। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने बढ़ा ली थी। लोगों की सुनकर तुम अपना घर उजाड़ लो। तुम उससे याद करो, उसकी वफाएं याद करो। तुम्हारे बच्चे माँ को तलाश करें, तुम उससे घर लाना चाहो, तुम्हारा दिल फट जाना चाहता हो। फिर तुमको कोई बताए वो बेचारी बहुत दर्दनाक जिंदगी गुजार रही है। तुम जो उसे दुनिया की हर ख्वाहिश देने की बात करते हो, हर महीने उसे शॉपिंग करवाते हो, तुम्हारे बाद ईद को भी नए कपड़े ना पहने। कभी तुम उससे देख लो, वो हारी हुई जिंदा लाश तुमसे अपना गुनाह पूछ रही हो, तब तुमको फारिस की बातें याद आएं। औरत ने दुनिया की सर्द हवा महसूस नहीं की होती। वो कभी गुस्से में कुछ बोल दे तो दर गुजर कर जाना। वो मोहब्बत में गिरफ्तार कभी गुस्ताखी कर बैठे तो नफरत की आग जलाने की बजाय सब्र से उससे मोहब्बत का दिया जलाकर उससे माफ करके सीने लगा लें। मेरे दोस्त की आंखों में आंसू थे। वो बिना कुछ कहे घर को भागा, घर दाखिल हुआ, बीवी बच्चों को गोद में लिए उदास बैठी थी। असद घर दाखिल हुआ। असद ने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी बीवी डर रही थी, कमरे में गई। उससे पहले असद कुछ कहता, बीवी ने असद के पांव पकड़ लिए। असद जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। आप मुझे ना छोड़ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बस मुझे नहीं समझ आया था मैंने कैसे वो अल्फाज आपको बोल दिए थे। मैंने अल्लाह से भी बहुत माफी मांगी है। असद ने कहा, पाँव छोड़ो मेरे। बीवी ने रोते हुए कहा, जब तक माफ नहीं करते मैं पाँव नहीं छोड़ूंगी। असद ने फिर कहा, आसमां पाँव छोड़ो। इस बार बीवी ने अपने होठ पाँव पे रख दिए। असद, मैं मर जाऊंगी आपके बिना, आप ना जुदा करना मुझे खुद से। वो रो रही थी। असद को एहसास होने लगा था वो अना गुस्से और लोगों की बातों में घर जलाने वाला था। बीवी रोते हुए बोली, 10 दिन से आपने मुझसे बात नहीं की, मुझे सीने लगा लेना। असद ने झुककर आसमां को थामा, आंसू साफ किए, उसके और प्यार से बोला, मेरी जान भटक गया था मैं, मुझे माफ कर दो। मेरा दिल अब तुम्हारे लिए साफ है। तुम पिछले 10 दिन से बुझी सी हो। मुझे मनाने की कोशिश करती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन मैं तुमको छोड़ देना चाहता था। जाओ, बच्चों को रेडी करो, खुद भी तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे। उसकी बीवी उसका हाथ थामे जीने लगी थी। फारिस इतना कहेगा, छोटी सी जिंदगी है, किसी को दुख ना दो, मोहब्बतें बांटो ना यार, छोड़ो ना रुसवा करना, रुलाना फना करना, आंसू देना खाक करना, लोगों की सुन के नफरत की आग में अना की जंग में रास्ते बदलना छोड़ दो। जिंदगी का क्या भरोसा, कब सांसों का सफर खत्म हो जाए। मोहब्बतें बांटो ना। हर पढ़ने वाला शादीशुदा मर्द, हर पढ़ने वाली औरत, सब शिकवे मिटाकर अपने हम सफर को सीने लगा लो। छोटी सी गलती जिंदगी हिला सकती है। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।